कुछ बची खुची आपकी सम्मान है उसको बचने दीजिए कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, ये कहीं से सही नहीं है और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल से कभी सरकार नहीं चलती है। जैसे आप सरकार चला रहे हैं तो ये कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। कहीं संविधान के खिलाफ ही सारा कुछ है, कानून के खिलाफ है, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो पदाधिकारी हैं, दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी और उनके जो विभिन्न जिलों से आए हुए लोग, आज जो दिल्ली में संवैधानिक संकट छाया हुआ है उसके लिए जो यहाँ मांग कर रहे हैं एलजी से, और देखते हैं कि वो लोग क्या क्या मांग रखते हैं आने वाले लोकसभा को चुनाव को देखते हुए। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रेवेन्यू कोर्ट ने 15 दिनों की कस्टडी में भेज दिया है। ऐसे में आजाद भारत में केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जेल के भीतर से सरकार चलाएंगे। रावत रेवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। वहीं अरविंद केजरीवाल के 15 दिनों की हिरासत में जाने के बाद अब केजरीवाल के इस्तीफे की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ बीजेपी ने बीते दिनों दिल्ली के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया थी, दूसरी तरफ आज यानी बुधवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया और अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग की। के प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जैसा जो आपने कहा है कि दिल्ली में संवैधानिक संकट छाया हुआ है, तो प्रदर्शन तो आपका हो गया, मांग भी आपकी होगी जैसा आपने ज्ञापन में बोला, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपने कोई पिटीशन लगाई है, आप कानूनी पक्ष लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी आपकी पार्टी गई है क्या? नहीं, अभी हम लोग केजरीवाल साहब से मांग कर रहे हैं, अभी हम लोग से अनुरोध कर रहे हैं कि दिल्ली के सीएम हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और आप खुद ही एक इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आपको देश के कानून व्यवस्था पे भरोसा रखते हुए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी आपसे नम्र निवेदन करती है, आप हमारे भी सीएम हैं, कि आप इस्तीफा दे दीजिए। जो कुछ बची खुची आपकी सम्मान है उसको बचने दीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि कल को हर आदमी खड़ा हो जाए कि नहीं मैं तो अपराध कर लिया लेकिन मैं जेल से ही सब कुछ करूँगा, मैं जेल से ही अपना ऑफिस चलाऊँगा, मैं जेल से ही अपना कोर्ट चलाऊँगा। तो ये गलत चीज़ें हैं, इनको कहीं कल को ये लागू ना हो जाए, तो ये सोच रखना चाहिए, क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं, आप बहुत सारे लोगों के नेता हैं, तो इस प्रकार से आपको कह देना कि मैं जेल से सरकार चलाऊँगा, ये कहीं से सही नहीं है और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि नैतिकता के आधार पर केजरीवाल जी इस्तीफा दें और राष्ट्रपति शासन लगे यहाँ दिल्ली में, जो कि अभी व्यवस्था सारा चरमरा गया है और जेल से कभी सरकार नहीं चलती है। और जेल से आप सरकार चला रहे हैं तो ये कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, इसलिए आप जेल से सरकार ना चलाएं और नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दें और आपके जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सबको जेल भेजें। राष्ट्रपति शासन लगने से किस तरीके से आपको लगता है कि व्यवस्था ठीक चलेगी? राष्ट्रपति शासन लगने से बहुत अच्छा व्यवस्था होगी। दिल्ली का जो व्यवस्था चरमरा गई है वो ठीक होगी। उसके बाद मध्यावधि चुनाव होगी, चुनाव में देखा जाएगा कौन आता है कौन जाता है, तो ये तो कम से कम होना चाहिए। और केजरीवाल जेल से चला रहे हैं, कभी आपने देखा है जब लालू जी जेल जा रहे थे तो राबड़ी जी को सीएम बना के गए थे, वो तो सामने है। और दूसरा आपने वहाँ भी देखा महाराष्ट्र में, वहाँ भी यही हुआ। आज ये नया कानून कहाँ से आ गया कि आप जेल से सरकार चलाएंगे? ये तो बड़ी मुझे कहीं से भी अच्छा नहीं लगता है और कहीं संविधान के खिलाफ ही सारा कुछ है, कानून के खिलाफ है, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है। आज आपको 9 सम्मन दी गई, आप नहीं गए, किस लिए? आपको डर ही नहीं है, आप कानून का मतलब कोई अनुसरण कर ही नहीं है, कानून से आपको डर नहीं है। आप कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, जब मेरे भ्रष्टाचार लोग होंगे उनको हम जेल भेजेंगे, लेकिन आप खुद आज लिप्त हैं, आप क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए और हम लोगों का यही डिमांड है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कमर कस लिया है कि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग सड़क से लेकर सांसद तक हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। कि आप देख ही रहे हैं कि राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पर रामविलास जी की पार्टी, जो रामविलास जी के नाम से जानी जाती है, पार्टी रामविलास लोक जनशक्ति, उसके दिल्ली प्रभारी अपने सारे जिले के लोगों को लेके आए हुए हैं और दिल्ली में जो संवैधानिक संकट छाया हुआ है उस पर उन्होंने आज एक दिवसीय प्रदर्शन किया, जिसमें वो अपनी भिन्न भिन्न मांगे रख रहे हैं।